इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि भारत के संबंध में वर्तमान में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। ईजिंग ऑफ, ईज ऑफ का मतलब होता है थोड़ी सी कमी आना, राहत है ना, थोड़ी कमी आना। इंडियाज कोविड-19 केस एंड फैटिलिटी रेट्स का मतलब होता है मरने वालों की संख्या, मृत्यु दर, हैव फॉलन, कमी आना, फ्रॉम द पीक, पीक का मतलब होता है बिल्कुल एकदम शीर्ष पे होना, बिल्कुल चोटी पे होना, रीच्ड इन सितंबर। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो सितंबर में बिल्कुल शीर्ष पे पहुंच गए थे, यानी कि सबसे ज़्यादा हो गए थे। अब उनमें थोड़ी कमी आई है। तो इंडियाज़ कोविड-19 केस, कि भारत के कोरोना वायरस के केस और ये जो मृत्यु दर है कोरोना वायरस के चलते, इनमें कमी आई है, फॉलन, कमी आई है फ्रॉम द पीक्स रीच्ड इन सितंबर, कि जो शीर्ष सितंबर में हमने छू लिया था, यानी कि सितंबर में सबसे ज़्यादा केसेस हो गए थे। इसके अलावा फैटिलिटी रेट भी जो है वो सर्वाधिक थी सितंबर में, उसमें कमी आई है। एज 2020 ड्रॉस टू अ क्लोज, जैसा कि हम देखते हैं कि 2020 जो है वह समाप्ति की कगार पे है ना। ड्रॉस टू अ क्लोज का मतलब है कि भाई खिंच गया है, बिल्कुल समाप्त होने वाला है। इंडियाज विल लुक फॉरवर्ड, इंडियंस विल लुक फॉरवर्ड, भारतीय, लुक फॉरवर्ड का मतलब है आगे की ओर देखना, भविष्य की ओर देखना। इंडियंस विल लुक फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर विथ वेरीनेस एंड होप, वेरीनेस का मतलब होता है सतर्कता, सजगता, एंड होप आफ्टर सफरिंग वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स इन हिस्ट्री। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई भारतीय जो है भविष्य की ओर देखेंगे, आगे की ओर देखेंगे, है ना, नए साल की ओर देखेंगे, नए साल की ओर देखेंगे, लेकिन सतर्कता के साथ, सजगता के साथ और होप के साथ, उम्मीद के साथ। आफ्टर सफरिंग, झेलने के बाद, आफ्टर सफरिंग, कि भाई भारत ने भुगता है, भारत ने झेला है क्या, वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स इन हिस्ट्री, भारत ने अपने इतिहास में एक सबसे खराब साल को भुगता है। वर्स्ट मतलब बद से भी बदतर। हेल्थ वाइज, अब देखो ये जो साल रहा यानी कि 2020 जो रहा वो भारत के लिए बहुत ही बुरा साल रहा पूरे इतिहास में। क्यों, देखते हैं कि भाई अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, हेल्थ वाइज नियरली 1,48,000 रजिस्टर्ड डेथ्स ड्यू टू कोविड-19। तो स्वास्थ्य वाइज अगर हम बात करें, हेल्थ वाइज अगर हम बात करें, तो लगभग 1,48,000 जो है मृत्यु कोविड-19 के चलते, ड्यू टू मतलब के चलते, के कारण, कोविड-19 के कारण लगभग 1,48,000 मृत्यु दर्ज की गई। एंड इकोनॉमिकली, और भारत को आर्थिक रूप से, भारत के लिए ये जो 2020 था आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसानदायी रहा। क्यों, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, कि कई लोगों को जो है उनकी आजीविका जो थी ना वो चली गई। लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स यानी आजीविका, कि कई लोगों की आजीविका चली गई, कई लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। द पेंडेमिक कंटिन्यूज टू रेज, अब ये जो रेज है ना, इसका मतलब है कि भाई तीव्रता में लगातार बढ़ोतरी होते जाना ना, लगातार प्रचंड होते जाना, कि भाई ये जो पेंडेमिक है, ये जो वैश्विक महामारी है, यह लगातार तीव्र होती जा रही है, लगातार प्रचंड होती जा रही है। डेली इन्फेक्शंस एंड डेथ्स आर स्केलिंग फ्रेश पीक्स इन यूरोप, डेली इन्फेक्शन, कि भाई रोज के जो नए संक्रमण के केसेस हैं कोरोना वायरस के, और रोज की जो मृत्यु के आंकड़े हैं, आर स्केलिंग, उनका जो पैमाना है वह शीर्ष को छू रहा है। आर स्केलिंग फ्रेश पीक, पीक का मतलब है शीर्ष या फिर चोटी, कि भाई नए नए दिन हम देख रहे हैं कि यूरोप में ये कोरोना वायरस जो है ना लगातार बढ़ता ही जा रहा है, रोज नए नए शिखर कोरोना वायरस छू रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं सामने, ज़्यादा से ज़्यादा डेथ्स देखने में आ रही हैं। द यूएस इज क्लोजिंग इन ऑन 20 मिलियन कन्फर्म्ड केसेस एंड 3.4 लाख डेथ्स, एंड इन सम कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, अगर आप अमेरिका की बात करें ना, द यूएस इज क्लोजिंग इन, तो यूएस जो है मतलब कहाँ है, क्लोज इन का मतलब है कि भाई अगर हम यूएस में देखें ना तो अब तक क्या कुछ हो चुका है कोरोना वायरस की स्थिति, वो है कि 20 मिलियन कंफर्म्ड केसेस हो चुके हैं अमेरिका में, एंड 3.4 लाख डेथ्स, और 3.4 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। एंड इन सम कंट्रीज, और लैटिन अमेरिका में अगर हम कुछ देशों की बात करें तो वहाँ के क्या हाल है, केसेस हैव रिमेन्ड हाई एंड आर राइजिंग, वहाँ भी कोरोना वायरस के जो केस हैं वह बिल्कुल शीर्ष पे बने हुए हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एंड आर राइजिंग का मतलब है लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार कोरोना वायरस का ग्राफ उठता जा रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट,
अब अगर हम एक विरोधाभासी रूप में बात करें कि भाई एक तरफ तो होगा यूरोप के देश, है ना, उसके अपोजिट भारत में अगर हम बात करें ना, इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब है जब दो चीज़ों में अंतर दिखाते हुए आप बात करते हो, दो चीज़ों में विरोधाभासी स्थिति को दिखाते हुए आप बात करते हो, तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो while India still registers the highest number of daily infections and deaths in Asia, while जबकि भारत में अब भी still registers the highest number of daily infection, कि भारत में भी रोज के जो इन्फेक्शन के केसेस हैं कोरोना वायरस के, उनकी संख्या सर्वाधिक है अभी भी, एंड डेथ्स इन एशिया, और कुल मिला के अगर एशिया में अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्यु और कोरोना वायरस के संक्रमण के जो केसेस हैं वे अभी भी भारत में सर्वाधिक हैं, है ना, एशिया में। द डेली रेट हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली टू अ 7-day rolling average of less than 24,000 cases and 250 डेथ्स बिटवीन दिसंबर 2026। तो डिटेल कहता है, लेकिन अगर हम कोरोना वायरस की रोज की डेली रेट की अगर हम बात करें ना, कोरोना वायरस के चलते कोरोना वायरस के संक्रमण और कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु की अगर हम डेली स्तर पे बात करें भारत में, हैज़ कम डाउन का मतलब है नीचे आना, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, सिग्निफिकेंटली यानी काफ़ी हद तक डेली कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन रेट है और डेथ रेट है उसमें भारत में काफ़ी हद तक कमी आई है। टू अ 7-day रोलिंग एवरेज, अगर 7 दिनों के एवरेज की अगर हम बात करें ना, तो लगभग कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं, 24,000 केसेस, कि भाई 7 दिनों का एवरेज है कि भारत में 24,000 केसेस हमें देखने को मिले। और इस एक सप्ताह की अगर हम बात करें 20 से 26 दिसंबर की अगर हम बात करें तो इस दौरान 250 डेथ कोरोना वायरस के चलते हमें देखने को मिली है, जो कि भारत में पहले की समय की से तुलना करें ना तो काफ़ी कम है। From the peak of close to a lakh and more than 1,000 deaths a day in mid September, अगर सितंबर के मध्य की बात करें हम, अगर हम 14-15 सितंबर की बात करें ना, तो कोरोना वायरस के हालात क्या थे भारत में, कोरोना वायरस के हालात थे फ्रॉम द पीक, पीक मतलब शीर्ष, टू क्लोज टू अ लाख, कि भाई लगभग 1 लाख केस जो है डेली के हमारे सामने आ रहे थे, और मोर देन 1,000 डेथ्स अ डे, हर दिन प्रत्येक दिन 1,000 से ज़्यादा मृत्युएं और लगभग 1 लाख केसेस डेली हमारे सामने आ रहे थे कोरोना वायरस के ना, ये थी सितंबर के मध्य की स्थिति। तो दीज आर मच लोअर नंबर्स कंपेयर टू द यूएस। अब भारत के कोरोना वायरस के संबंध में जो आंकड़े हैं वे मतलब अमेरिका से अगर हम तुलना करें तो ये काफ़ी कम है, मच लोअर मतलब काफ़ी कम है कंपेयर टू द यूएस, यूएस की तुलना में, एंड कंपेरेबली फ्यूअर, और बहुत ही कम है, तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम है, फ्यूअर मतलब बिल्कुल नगण्य, देन दोज रजिस्टर्ड इन द लार्जर कंट्रीज इन यूरोप, कि भाई यूरोप में जो बड़े बड़े देश हैं उनमें कोरोना वायरस के केस जो रजिस्टर किए गए हैं उनकी तुलना में बहुत ही कम केसेस सामने आ रहे हैं भारत में, एंड लैटिन अमेरिका, की भाई लैटिन अमेरिका की बात करें या फिर यूरोप के बड़े बड़े जो देश हैं उनमें कोरोना वायरस के जो केसेस लगातार रजिस्टर किए गए हैं उनकी तुलना में भारत में केसेस की संख्या जो है वर्तमान समय में काफ़ी कम है। फिर भी इंडिया स्टिल टेस्ट्स अ मिडलिंग नंबर, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कम है, भारत अभी भी क्या कर रहा है, इंडिया स्टिल टेस्ट्स अ मिडलिंग नंबर, यानी कि भारत में जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग है ना वह अभी भी काफ़ी कम है, ऐसा तो नहीं कह सकते बिल्कुल ही कम है, लेकिन फिर भी मिडिल कह सकते हो आप उसे। इंडिया स्टिल टेस्ट्स अ मिडलिंग नंबर, कि भारत में अब भी जो टेस्टिंग की जा रही है ना वह बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं की जा रही है ना, उसका लेवल अभी भी जो है मिडिल ही है। 732 टेस्ट एंड 15.8 कंफर्म्ड केसेस पर मिलियन केसेस। अब देखो आप, 732 टेस्ट एंड 15.8 कंफर्म केसेस पर मिलियन पीपल, मतलब 1 मिलियन पीपल पे सिर्फ 732 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और 15.8 कंफर्म केसेस हैं हमारे सामने, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, अगर हम तुलना करें, है ना, कंपेयर मतलब बाकी बचे संसार से अगर हम तुलना करें तो ये स्थिति है भारत की। कुल मिला के टेस्टिंग जो है अभी भी भारत में काफ़ी कम है। द टेस्टिंग नंबर्स हैव फॉलन स्लाइटली इन द पास्ट मंथ, बीते पिछले महीने की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग करने के जो नंबर्स हैं, टेस्टिंग करने के जो आंकड़े हैं उनमें हैव फॉलन स्लाइटली, उनमें थोड़ी सी कमी आई है पिछले महीने के अगर हम बात करें, बट द सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन रिकॉर्डेड डेथ्स सजेस्ट डेथ,
बट द सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन रिकॉर्डेड डेथ। लेकिन सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी कमी है ना, काफ़ी हद तक जो कमी हमें देखने को मिली है, जो मृत्यु हुई है कोरोना वायरस के चलते, उसमें काफ़ी हद तक जो कमी हमें देखने को मिली है वो दिखाती है, क्या दिखाती है, रेदर देन के बजाय एक्सपीरियंसिंग अ न्यू पीक इन डेली इन्फेक्शंस एंड डेथ, कि भाई एक्सपीरियंस का मतलब है अनुभव करना, अ न्यू पीक इन डेली इन्फेक्शंस एंड डेथ, कि भाई रोज के जो कोरोना वायरस के रोज के जो कोरोना वायरस के संक्रमण के केसेस हैं, रोज की कोरोना वायरस की जो मृत्यु है, उसमें क्या हुआ है, रेदर देन एक्सपीरियंसिंग अ न्यू पीक, उसमें एक नया शीर्ष छूने की बजाय इंडिया स्टिल रिमेन्स इन द डाउन फेज, कि भारत अभी भी डाउन फेज में बना हुआ है। डाउन फेज में होने का मतलब है कम, है ना, कम हालत में होना। कुल मिला के कोरोना वायरस के जो केसेस है ना, उनमें कमी आई है, डेथ रेट में कमी आई है सिंस द सितंबर पीक, कि भारत में कोरोना वायरस के मामले में जो शीर्ष सितंबर में छू लिया था, उस शीर्ष में तो कमी ही बनी हुई है। यानी कि सितंबर में जो केसेस और मरने वाले लोगों की संख्या थी ना, वह वर्तमान स्थिति में नहीं है, यानी कि काफ़ी कम है सितंबर की तुलना में। दैट द केस एंड डेथ कर्व्स आर हेडेड फर्दर साउथ, इस फर्दर को हटाना, हेड साउथ का मतलब होता है कमी आना। यह बात की, देखो दैट से शुरू होना है ना सेंटेंस, तो मतलब यह बात कि कोरोना वायरस के केस जो हैं और कोरोना वायरस की डेथ कर्व, देखो हम ग्राफ बनाते हैं ना, ये रहा कोरोना वायरस, ये बढ़ता जा रहा है ना इस तरह से, इसको कहा गया कर्व, कि भाई कोरोना वायरस के केस और डेथ जो है उनमें कमी आई है। हेड साउथ का मतलब होता है थोड़ी कमी आना, फर्दर मतलब और आगे, कि भाई अगर हम हेड फर्दर साउथ का मतलब है कि भाई और आगे अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस के केस हैं और जो डेथ रहते हैं इनमें कमी आई है। हेड साउथ का मतलब है कमी आना, इज अ गुड साइन, तो यह एक अच्छा संकेत है फॉर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है, हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है, उसके लिए ये अच्छी बात है कि कोरोना वायरस के करों में कमी आई है। While no other country bearing the US has reached or crossed the per day peak of nearly 1 lakh cases that India registered in September, कि भाई कोई भी अन्य देश अमेरिका को छोड़कर, वाइल जबकि नो अदर कंट्री बैरिंग द यूएस, बैरिंग का मतलब है को छोड़कर, के सिवाय, अमेरिका को छोड़कर, अमेरिका के सिवाय कोई भी कंट्री जो है ना, उसने हैज रीच्ड, वो नहीं पहुंचा या उसने क्रॉस नहीं किया, क्या, द पर डे पीक ऑफ नियरली 1 लाख केसेस, मतलब किसी भी देश में हमें ये नहीं देखने को मिला कि एक दिन में 1 लाख केस दर्ज किए जा रहे हो, अमेरिका को छोड़ के। सिर्फ भारत में हमें ये देखने को मिला, दैट इंडिया रजिस्टर्ड इन सितंबर, कि भाई सितंबर में भारत के ये हालात थे कि हर दिन 1 लाख केसेस कोरोना वायरस के दर्ज किए जा रहे थे। ऐसा पूरे विश्व में हमें कहीं देखने को नहीं मिला, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर। द लोअर नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड रिसेंटली, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, द लोअर नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड रिसेंटली, कि अभी हाल ही में भारत में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनको, उनकी जो संख्या है वह काफ़ी कम रही है, लोअर नंबर है ना। इवन एज एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए, द कंट्री ईज्ड इट्स फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स, कि भाई इस देश ने क्या किया है, भारत के संबंध में कहा जा रहा है, ईज का मतलब थोड़ी सी ढील देना, थोड़ी सी राहत देना, है ना, थोड़ा कम कर देना। इट्स फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स, मेजर्स का मतलब है उपाय, कि भारत में ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है ना, कि भाई एक दूसरे से दूरी बना के रखी जाए, है ना, 1 मीटर की या 2 मीटर की, तो ये जो उपाय हैं, इसके अलावा ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस, यातायात संबंधी जो प्रतिबंध भारत में लगे हुए हैं, उनमें थोड़ी राहत दी गई है, उनमें थोड़ी ढील दी गई है, उनमें छूट दी गई है। एंड वेंट थ्रू ए फेस्टिव सीजन, और उसी के साथ ही साथ क्या हमें देखने को मिला, भारत जो है ना अभी हाल ही में त्योहार का जो सीजन था उसको भी मनाया गया भारत में ना। एंड वेंट थ्रू का मतलब है इससे गुजरना, अब फेस्टिव सीजन, तो शायद, माइट का मतलब यहाँ पे शायद, कम एज अ सरप्राइज, तो इसका चक्कर में जो है थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता, माइट कम एज अ सरप्राइज, तो यह बात एक आश्चर्यपूर्ण है कि भाई ठीक है केसेस में थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन इतनी भी कमी नहीं आई है कि भाई आप जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो उपाय हैं उनको आप ताक पे रख दो, ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनमें आप बिल्कुल जो है खुलेआम छूट दे दो, है ना, फेस्टिव सीजन के को भी जो है भारत में अभी हाल में ठीक ठाक तरीके से मनाया गया। तो ये सारी बातें जो है काफ़ी आश्चर्यपूर्ण है। बट एज वायरोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट का मतलब है ये जो वायरस विशेषज्ञ हैं, बट एज वायरोलॉजिस्ट जैकब जॉन, है ना, तो जैकब जॉन एंड एम एस शेषाद्री हैव आर्ग्यूड, तो ये हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं, जैकब जॉन हैं, एम एस शेषाद्री हैं,
इन्होंने ये तर्क दिए हैं, इन्होंने ये आर्ग्यू किया है, इन्होंने क्या तर्क दिए हैं? द पीकिंग इन सितंबर डिनोटेड, कि सितंबर में पीक को छू लेना दर्शाता है, डिनोट का मतलब दिखाता है, दर्शाता है कि भाई ठीक है, भारत में सितंबर में कोरोना वायरस के केसेस ने पीक को छू लिया था। तो वो क्या दिखाता है? द पेंडेमिक्स वाइड स्प्रेड नेचर इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, कि भाई वो क्या दिखाता है कि ये जो वैश्विक महामारी है, वाइड स्प्रेड का मतलब है व्यापक, है ना, व्यापक प्रवृत्ति, है ना, व्यापक स्वभाव, इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, कि भाई जो शहरी क्षेत्र हैं, अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, है ना, शहरी क्षेत्र हैं और जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, उसमें इसके व्यापक प्रभाव का पता चलता है हमें कोरोना वायरस का। एंड वाज रिफ्लेक्टेड इवन मोर अपेरेंटली इन द ICMR सेरो सर्वे। अब देखो ये जो सेरो सर्वे है ना, ये ICMR के द्वारा किया गया कोरोना वायरस के संदर्भ में ही। तो वाज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट का मतलब है दिखाना, दर्शाना, इवन मोर अपेरेंटली, इन अपेरेंटली मतलब बहुत ज्यादा क्लियरली, है ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, इन द ICMR सर्वे, कि भाई ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने भी इस कोरोना वायरस के संदर्भ में अपने सर्वे किए और संदर्भ में जो है स्थिति को ज्यादा क्लियर कट हमें देखने को मिली। क्या देखने को मिला? दीज सीरो सर्वेस रिवील्ड, कि भाई ये ICMR के द्वारा ये जो सर्वे किए गए उनमें ये खुलासा हुआ, रिवील का मतलब है खुलासा करना, है ना, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को प्रकाश में लाना। तो क्या खुलासा हुआ उसके माध्यम से, ये जो ICMR के जो सर्वे थे, अ मच हाई नंबर ऑफ अनडिटेक्टेड इन्फेक्शंस, कि भाई मच हाई नंबर, एक बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा आंकड़ा, ऑफ अनडिटेक्टेड इन्फेक्शन, कि भाई कई सारे कोरोना वायरस के ऐसे इन्फेक्शन के केस हैं जो कि डिटेक्ट ही नहीं हो पाए। अनडिटेक्टेड का मतलब है जिनका पता ही नहीं चल रहा, यानी कि कई कोरोना वायरस के केसेस ऐसे भी भारत में मौजूद हैं जो कि अनडिटेक्टेड है, यानी कि उनका भी पता ही नहीं लगाया गया, यानी कि उनको कोरोना वायरस है और उनको उनका टेस्टिंग ही नहीं हो पाई, उनका पता ही नहीं लग पाया। मैनी ऑफ देम असिम्टोमेटिक, कई लोग हैं जिनको कोरोना वायरस है और वे असिम्टोमेटिक है, यानी कि किसी भी तरह के उनमें हमें लक्षण देखने को नहीं मिल रहे बिफोर द सितंबर पीक। और ये सब कुछ हो गया था सितंबर में कोरोना वायरस ने पीक को छुआ, सितंबर में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या सर्वाधिक हो गई। उसके पहले हमें क्या देखने को मिला? उसके पहले ही ये हालात बन चुके थे कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे उनको इन्फेक्शन हो चुका था कोरोना वायरस का, हालांकि वो अनडिटेक्टेड था। इसके अलावा कई लोगों में जो है असिम्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे थे। एज द वायरस रेवेज्ड द अर्बन सेंटर, रेवेज्ड का मतलब है तहस नहस कर देना, द अर्बन सेंटर्स एंड स्प्रेड टू रूरल एरियाज, कि भाई जैसा कि हमने क्या देखा, ये कोरोना वायरस जो था ये शहरी जो केंद्र थे हमारे उनको तहस नहस करते हुए फैल गया, स्प्रेड टू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। द वायरोलॉजिस्ट एस्टिमेटेड, तो ये जो वायरोलॉजिस्ट थे, है ना, कि भाई ये जो वायरस विशेषज्ञ थे, उन्होंने अनुमान लगाया, एस्टिमेट का मतलब है आकलित करना, दैट नियरली अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, उन्होंने ये अनुमान लगाया दैट नियरली अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन हैड ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब है चपेट में आ जाना, है ना, कि भाई खुलासे में, मतलब जैसे आप सूरज की किरणों के सामने बैठे हो तो हम क्या कहेंगे कि भाई आपने अपनी बॉडी को सूर्य के प्रति एक्सपोज कर रखा है, तो खुले में हो जाना, है ना, किसी के प्रभाव में आ जाना। तो कुल मिला के जब ये कोरोना वायरस शहरी क्षेत्रों को तहस नहस करता हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया, तब ये जो वायरोलॉजिस्ट थे उन्होंने अंदाजा लगाया था, उन्होंने आकलित किया था कि भाई ये मान के चलो कि लगभग 1/3 जो जनसंख्या है वह कोरोना वायरस की चपेट में है। 1/3 जो जनसंख्या है ना वह कोरोना वायरस की चपेट में, इंडिकेटिंग, यह दर्शाते हुए दैट हाफ ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी लेवल रिक्वायर्ड टू एंड द स्प्रेड। देखो हर्ड का मतलब होता है झुंड, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा करना किसी की, दैट हाफ ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी लेवल रिक्वायर्ड टू एंड द स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब है फैलाव, कि भाई ऐसा अंदाजा इन्होंने लगाया था, वायरोलॉजिस्ट का कहना था कि भाई इस कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए, टू एंड द स्प्रेड, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कम से कम जो पूरी की पूरी जनता है ना, उनमें से आधी जनता को क्या किया जाना चाहिए, उनको मतलब एक तरीके से उनको आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जानी चाहिए, हर्ड इम्यूनिटी लेवल। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई सितंबर के पहले ही लगभग 1/3 जनता, सितंबर के पहले ही लगभग 1/3 जनता जो है ना वो कोरोना वायरस को एक्सपोज्ड हो चुकी थी। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो हर्ड इम्यूनिटी लेवल है ना, कि भाई जितने लोगों को हम एक तरीके से प्रतिरक्षित करना चाहते थे वो स्तर तो पहले ही पहुंच गया था सितंबर में,
हैड ऑलरेडी बीन रीच्ड, वह पा लिया गया था बाय मिड सितंबर, मतलब सितंबर के मध्य के दौरान ही वह हालात बन चुके थे कोरोना वायरस के। लगभग लगभग कोरोना वायरस ने सितंबर के दौरान ही ज़्यादातर लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। और वायरोलॉजिस्ट का ऐसा कहना था कि भाई अगर हम इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना चाहते हैं तो कम से कम आधी जनता का जो है ना इम्यूनिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये आधी जनता का जो आंकड़ा है ना, ये तो हमारे सितंबर के दौरान ही पहुंच गया था। दिस एक्सप्लेन्स, इससे यह स्पष्ट हो जाता है वाई डेली केस एंड फैटेलिटी रेट्स स्टे लो, कि भाई जो कुछ होना था ना, जितना खतरनाक कोरोना वायरस का प्रकोप हो सकता था वो तो सितंबर में ही फैल गया। यानी कि ज़्यादातर लोग जो है इस कोरोना वायरस के सितंबर तक ही चपेट में आ गए। इसलिए कोरोना वायरस की जो रेट है ना, कोरोना वायरस के संक्रमण की रेट है वो थोड़ी कम बनी हुई है। वाई डेली केस एंड फैटेलिटी रेट्स का मतलब है मृत्यु दर स्टे लो, स्टे लो का मतलब है कम बने रहना, कि भाई ये इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्यों कोरोना वायरस के डेली केसेस की जो रेट है वो कम बनी हुई है। एंड ऑल्सो सजेस्ट, और इससे यह संकेत भी मिलता है दैट आफ्टर इंडिया बिगिंस इट्स वैक्सीनेशन ड्राइव, ड्राइव का मतलब है प्रयास, कि भाई जैसे ही भारत अपने टीकाकरण के प्रयास को शुरू करता है, जैसे ही भारत वैक्सीनेशन का प्रयास जो है उसे शुरू करता है, द एपिडेमिक शुड ईज फर्दर, एपिडेमिक का मतलब है महामारी, की भाई ये जो कोरोना वायरस महामारी है, अगर भारत वैक्सीनेशन के प्रयास शुरू करता है तो इसमें थोड़ी कमी आनी चाहिए। ईज का मतलब थोड़ी कमी आना, थोड़ी राहत मिलना है ना, फर्दर मतलब और आगे थोड़ी कमी आनी चाहिए। एंड कुड बिकम एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, जो किसी पर्टिकुलर स्थान में पाया जाए। तो कुल मिला के ये जो महामारी है इसमें कमी आनी चाहिए और ये जो है थोड़े एक क्षेत्र विशेष में सिमट जानी चाहिए ना, थोड़ी क्षेत्र विशेष पे मतलब थोड़ी सी इसमें कमी आनी चाहिए और ये स्थानिक बन जानी चाहिए। स्थानिक हो जाने का मतलब है किसी पर्टिकुलर स्थान में सीमित हो जाना। दिस डजेंट लेसन द डेंजर्स ऑफ लोकल आउटब्रेक, एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, लेकिन लेसन का मतलब है कम कर देना है ना, तो डेंजर्स ऑफ लोकल आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब है प्रकोप, कि भाई यह खतरा कम नहीं हो जाता, कि भाई अभी भी क्षेत्रीय रूप से कोरोना वायरस का प्रकोप कहीं भी फैल सकता है। एंड द कॉम्प्लिकेशंस है ना, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है जटिल परिस्थितियां। एंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट्स फ्रॉम अब्रॉड, अभी भी खतरे बने हुए हैं, क्या है ना, अभी भी मामला, अभी भी जो है पेचीदा हालत है। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है जटिल परिस्थितियां, पेचीदा हालात। ऑफ द स्प्रेड का मतलब है फैलाव, ऑफ न्यू वेरिएंट्स फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब है देश के बाहर से, कि भारत के बाहर से कोरोना वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब है कि भाई कोरोना वायरस में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो गया और उसके कई तरह के और नए छोटे छोटे वायरस बन जाए, है ना। तो अभी भी ये खतरे बने हुए हैं कि विश्व के मतलब भारत के बाहर से, है ना, देश के बाहर से अभी भी इसका फैलाव जो है भारत में हो सकता है ना, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स जो है देखने में मिल सकते हैं। द स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, कि भाई जो कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स का मतलब है कि भाई जो सुरक्षा के कुछ उपाय हैं ना, सुरक्षा के जो कुछ मापदंड हैं, है ना, बिल्कुल, जैसे कि क्या है मापदंड, जैसे कि मास्क पहनना, मास्क वियरिंग, हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई करना, एब्सेंस ऑफ क्राउडिंग, है ना, कि मतलब ये जो भीड़ भाड़ है इससे बचना, एंड रिन्यूड टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग, और दोबारा से टेस्टिंग करना, लोगों का पता लगाना, ट्रेसिंग का मतलब है पता लगाना कि भाई किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं है, मस्ट रिमेन। तो ये सारे के सारे जो सुरक्षा से संबंधित मापदंड हैं ये मस्ट रिमेन, बने रहने चाहिए।